अभी ये देखिए, ये भैंस एक गाना गा रही है। कौन सा गाना गाती होगी? तूने मेरा दूध पिया है, तू मेरे जैसा होगा। दिखता है कि नहीं? ऐसा दिखते हैं ना मोटे मोटे। जिसको इनडाइजेशन है वो ऐसे हो जाता है, जिसको डाइजेस्ट नहीं होता है और जुलाब हो जाता है वो लकड़ी जैसे हो जाते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? ये हेल्दी है। क्या बोलते हैं? द मोस्ट अनहेल्दीएस्ट आदमी को हम हेल्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाड़ा मोटा तो बोलते नहीं, क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? खाते पीते घर का है, हेल्दी आदमी है। बराबर है। अभी 100 साल से ज्यादा जीने वाला मनुष्य अगर 20 साल जीने वाले जानवर का दूध पिएगा तो क्या उसका आयुष्य बढ़ेगा या कम होगा? चांसेस है। देखो लॉजिकली सोचिए, 2.5 गुना दिमाग छोटा है, उस प्राणी का दूध पिएगा तो आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी या कम होगी? हाँ, कुछ उसके क्या गुण आप में आएंगे कि नहीं? जो दूध सांड का पोषण कर सकता है, सुनिए आप लोगों के लिए, जो दूध सांड का पोषण कर सकता है वो दूध मनुष्य पिएगा तो क्या होगा? हंसो मत, सोचो। सांड वृत्ति आप में भी आएगी, विकार वासना बढ़ेगी, काम वासना इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी उम्र कोई भी हो जाए, शरीर कमजोर होएगा, वासना तो जुआन रहेगी। 60, 70, 80 साल की उम्र में भी आप गलत कर्म कर बैठेंगे अगर ये पिया तो। क्योंकि सांड के लिए जो बना है वो दूध आप पी रहे हो, तो असर तो कुछ तो होगा कि नहीं? आज ये मी टू, ही टू, शी टू आपको पता है ना? क्या है मी टू, ही टू, शी टू? क्या है मैं बता रहा हूं। रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, इतने सारे रेप होते रहे, इतने मॉलेस्टेशन हो रहे, क्यों हो रहे? कभी आपने सोचा? कभी आपने सोचा? छोटे बच्चे एक तो बड़ी मुसीबत से पैदा होते, बच्चे बड़ी मुसीबत से पैदा होते हैं ना आजकल। फर्टिलिटी रेट कम हुआ है कि नहीं? हुआ है, बराबर है। बड़ी मुसीबत से एक बच्चा पैदा होता है। अभी एक बच्चा संभालने के लिए भी डिफिकल्ट हो गया। क्यों? माँ बाप दोनों पढ़े लिखे हैं, एक बच्चा संभालना भी डिफिकल्ट क्यों है? पेरेंटिंग का कोर्सेस चालू हो गया, काउंसलिंग होता है कि नहीं बच्चे का? पेरेंटिंग के लिए भी जाना पड़ता है कि नहीं? क्या टॉपिक क्या होता है? बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है। कारण यही है ना, सुनते नहीं है, बैक आंसरिंग करते हैं। एम आई राइट? बच्चे को छोटी उम्र में रिलेशनशिप्स हो जाती है। आप में पहले टाइम कितनी उम्र में आता था? पीरियड्स में कितनी उम्र में आता था? कौन सी एज में आता था? 15, 17, 18, बराबर है। आज हाँ 11। आप थोड़े अच्छे हैं, बात तो 8-9 साल की उम्र में आ रहा है। और वो बेचारी इनोसेंट लड़की है, उसको तो पता भी नहीं क्या हो रहा है, और उसके पहले ही आ रहा है, आता तो रुकता भी नहीं है। और फिर होता क्या है, इतनी इनोसेंट में ये इमोशंस भी आते हैं, विकार वासना के इमोशंस आते हैं और वो भी गलतियां कर बैठते हैं। अभी ये माँ बाप किसको जाके कहे, क्या कहे, कौन सुनेगा, कौन इलाज दिखाएगा इनको? क्योंकि किसको पता ही नहीं इसका राइट इलाज क्या है। फिर गवर्नमेंट को बोलेंगे स्ट्रिक्ट कानून बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। कैसे होगा? अरे बच्चे को गलत खुराक बंद करवा दो, ये मिल्क, डेयरी और ये जो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फूड बंद करवा दो, ऑटोमेटिक वो बच्चे संभल जाएंगे, उनकी विकार वासनाएं कम हो जाएगी, वो अपने आप से स्वस्थ हो जाएंगे। इतना गलत खुराक अगर आप इतना खिलाओगे, सुबह उठे जबरदस्ती ले ले बेटा दूध पी ले, नहीं पकड़ेंगे तो गेट पे जाके खड़े हो जाते हैं, ये दूध पी तो ही जाने दूंगी,
करती है ना आप लोग? ऐसा ही कुछ जबरदस्ती करते हैं कि नहीं? बराबर है। पहले तो छोटा बच्चा था, खुद को तो दूध आना बंद हो गया, फिर बाटली जबरदस्ती मुंह में घुसेड़ देती है आप लोग, और बच्चा नहीं पीता है, थोड़ा वॉमिट कर देगा तो क्या करते हैं? सीधा पकड़ के पीडियाट्रिस्ट के सामने पटक देती है। पीडियाट्रिस्ट के पास जाके आप पटकते हैं ना, मेरा बच्चा दूध नहीं, उसने वॉमिट कर दिया, पैनिक मोड में आप चले जाते हो। फिर वो दवाई के चक्कर में, एंटीबायोटिक्स के चक्कर में बच्चा फंसा। बच्चा एक बार दो बार विरोध करेगा, फिर तो उसको भी इसका नशा लग जाता है, वो भी बीमार होता है, और दूध पीता हुआ बच्चा बीमार 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 ही रहेगा। उसको सर्दी खांसी कफ होगा ही, और अनेक बीमारियों का शिकार होगा ही। आज का युवा एसिडिटी का प्रॉब्लम है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, विकार वासना से ग्रस्त है। उसका एक ही कारण है, ये अननेचुरल डाइट। बच्चों में तो विकार वासना है, जुआनों की कोई कमी है क्या? आपको क्या लगता है इनके रिलेशंस नहीं है? यंगस्टर के पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट सामने है, मोबाइल में है, इतना सारा मैटर मिलता है, और आप घर पे गलत खुराक खिलाते हो। बेटे को चीज डाल के देते हो, पनीर डाल के देते हो, घी डाल के देते हो, दूध पिलाते हो, मक्खन खिलाते हो, और ऊपर से हो तो आइसक्रीम खिलाते हो, आप खिलाते हो, और फिर इसमें विकार वासना जागती है, और आप फिर बोलते बच्चे कंट्रोल में नहीं है, हमारे पुरुष भी कंट्रोल में नहीं है। गलत खिलाते हो तो होगा ही। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ हो रहा है कि नहीं? गलती क्या हुई है, और उसको हमने ग्लोरीफाई किया है। परिणाम इतने डेंजरस है, इसको खाली खुराक चेंज करके देखिए 2-3 महीने में कितना फर्क पड़ता है। आपके फिजिकल हेल्थ में फर्क पड़ेगा, मेंटल डाइट में फर्क पड़ेगा, बच्चा शांत हो जाएगा, उसमें जो भी विकार वासना के जो भाव है वो भी शिथिल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। इज इट क्लियर? हाँ, अभी जैसे मैंने बताया, ये पेस्चराइज दूध ही हम पीते हैं, मशीन में पेस्चराइज करके आता है, ये सब दूध आता है, और हमारी दूध की मांग इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, तो नकली दूध पीता है इंडिया। क्या पीता है? बोलो। वो इंडिया में आप भी आ गए। एडल्ट्रेटेड मिल्क इज मेड इन एनीवेयर। झोपड़पट्टी में आप कोई भी केमिकल मिला के हेल्थ कर सकते हो, कुछ भी दूसरा डाल के कर सकते हो। पेस्चराइजेशन में भी आता हूं, उसमें बहुत सारे डेडली केमिकल्स डाले जाते हैं। दैट आई विल शो इट टू यू। ये जो दूध पीते हो एक ग्लास, उसमें कितने पस सेल है? 135 मिलियन पस सेल्स। खून के कण होते हैं, पस के सेल्स होते हैं, और उसमें दुनिया भर के पेन किलर्स है, एंटीबायोटिक्स है, ग्रोथ हार्मोन्स है, बैक्टीरियाज है, काफी कुछ है, और इसके कारण अनेक बीमारियों का कारण बनता है। IGF-1 ये वो, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाता हूं। और इसमें साथ में जानवर की आह लगी है, वो आप पीते हैं। एक पंचेंद्रिय जीव की आह आप लेके जाते हो, जिसको एक जमाने में आपने गौ माता कहा था, आज भी कहते हो, उसकी आह आपको लगती है, तो वाह कहां से आएगी? ये तो मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, इतने सारे डेडली केमिकल्स इसमें डाले जाते हैं। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया है मैंने। यूरिया, फॉर्मुलिन। फॉर्मुलिन किसको पता है? यहाँ फॉर्मुलिन क्या है आपको पता है? डेड बॉडी होती है ना, वो जल्दी खराब ना हो जाए, इसलिए फॉर्मुलिन उस पर लगाते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए। वही चीज इसमें डाली जाती है। डिटर्जेंट्स है, कॉस्टिक सोडा है, बहुत सारी लिस्ट है, बहुत सारी बड़ी लिस्ट है, आप पढ़ लीजिए। बहुत सारे तो डेडली केमिकल्स है, ये सब डालते हैं, तब जाके 3-6 दिन तक टिकता है अंडर रेफ्रिजरेशन। ये सब आप पीते हैं। अभी ये देख समझ लीजिए, ये कृत्रिम गर्भधान की इंडस्ट्री है, दूध की इंडस्ट्री है, कत्ल खाना है, और मांसाहार की इंडस्ट्री है। सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किसी को अलग नहीं कर सकते कि भाई हम दूध पिएंगे लेकिन कत्ल खाने का विरोध करेंगे और मांसाहार का विरोध करेंगे, तो नहीं हो सकता है। अगर आपको कत्ल खाने का विरोध करना है, मांसाहार का करना है, तो पहले ये दूध और डेयरी प्रोडक्ट छोड़िए, फिर जाके उसका विरोध करिए, तो आपकी सार्थकता है। वरना आपका दोगलापन है, हिपोक्रेसी है।
ये दिख रहा है, अमेज़न के जंगल जलाए गए, ऑस्ट्रेलिया में जंगल जलाए गए। क्यों जंगल जलाए? इसलिए जाते हैं कि उनको एनिमल फार्मिंग के लिए जगह चाहिए। इतना बड़ा पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। पहले ही मैंने बताया है कि वो जो है मीथेन गैस है और दूसरे जो कारण से भी बहुत बड़े इश्यूज है। क्लियर? ये भी मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? भारत, इंडिया इज अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। कारण भी मैंने आपको बताया, क्योंकि आप लोग दूध पीते हो इसलिए एक्सपोर्ट हो रहा है। ये भी मैंने बता दिया। सर जी, आपकी कृष्ण जी वाले कौन भाई थे? कहाँ गए कृष्ण जी वाले? हाँ, बुलाओ बुलाओ उनको। भैया आपके कृष्ण जी आ गए। बोलो पानी मत पियो। आ जाओ, कृष्ण जी आ रहे हैं। देखिए, एक चीज बहुत क्लियरली समझ लीजिए, हिंदू माइथोलॉजी में जो भी है ना, ज्यादातर सब सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक में सार्थिक अर्थघटन करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने गणपति का बताया, हाथी का सर, मनुष्य का शरीर और चूहे पे बैठा। रियलिटी में तो ऐसा है नहीं, बराबर है, लेकिन वो गुणात्मक उसका अर्थघटन करेंगे तो ये गणपति पूजने के लायक है। उसके गुण अपनी डे टू डे लाइफ में लाने के लायक है, बराबर है। अभी कमल पे कौन से भगवान सोए हैं? हाँ, विष्णु भगवान। अभी आप प्रैक्टिकली सो सकते हैं क्या? हाँ, सो सकते हैं क्या? आप सोचो, आप हिमालय की चोटी पे बैठे हैं, ऊपर से गंगा निकलती है, सर में गले में नाग है, वो प्रैक्टिकल होगा? वो सब सिंबॉलिक है। आप समझ रहे हो? जितने भी देवी देवता हैं सभी सिंबॉलिक है। कृष्ण जी के बारे में बहुत सारी स्टोरियां हैं। कृष्ण जी की रानियां कितनी थी? 16,000। तो क्या इसमें से क्या सीखने का? क्या सीखने का बताओ? कुछ सीखने जैसा है क्या? हाँ, ऐसा फ्लैसिड मीनिंग लेंगे ना तो यार मैं वो 16,000 कर सकते, मैं कम से कम 2 तो रख सकता हूँ ना। आप सोचेंगे, आर्ग्यू कर सकते हो ना। अच्छा, कृष्ण जी ने गोपियों के वस्त्र चुराए, जो स्नान करने गई थी ना गोपियों, और जाके झाड़ पे बैठ गए। क्या है उसका मीनिंग लेना है? बताओ, क्या समझना है इसमें से? क्या आप भी ये करेंगे? पकड़ के अंदर हो जाओगे, अनबिलीवेबल। तो उसका सार्थक मीनिंग समझो, हर चीज का सार्थक मीनिंग समझो। अभी कोई बोलेगा यार कृष्ण जी ने ये किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? बोल सकता है कि नहीं? बराबर है। और आपको भी लगता है हाँ बराबर है, उन्होंने 16,000 शादियां की है तो हम तो 2-4 कर ही सकते हैं ना। या तो क्या बोलता है वो, रिलेशंस रखते हैं ना, लिव इन रिलेशंस या आउट ऑफ रिलेशन, पता नहीं क्या क्या, हाँ, अफेयर्स कर सकते हैं कि नहीं? कृष्ण जी भी हमको यही मोटिवेशन दिया, ऐसा समझेंगे क्या? आपको लगता है कृष्ण जी ऐसा कोई संदेश देंगे? हम गलत इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि नहीं? अभी इसका मीनिंग समझिए। रेडी? ये दही हंडी का त्योहार आज भी हम मनाते हैं कि नहीं? मनाते हैं ना। जन्माष्टमी के दिन क्या करते हैं हम लोग? जान के जोखम पे एक के ऊपर एक चढ़ के जाके वो हंडी फोड़ते हैं। हंडी फोड़ते हैं तो क्या होता है, वो दही कहाँ जाता है? गिर जाता है ना, या किसी के मुंह में जाता है। तो फोड़ के गिरा क्यों देते हैं? एक मेरा प्रश्न है। ठीक है। दूसरा जो है, कृष्ण जी ने गोपियों की मटकी फोड़ दी और दूध गिरा दिया है। तीसरा जो है, कृष्ण जी जो है ऊपर से मक्खन लाते हैं, नीचे लाके मक्खन गिरा देते हैं, बराबर है। और माता यशोदा जी को क्या कहते हैं? मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, बराबर है। आप लोग ने ये फोटो देख के समझा था कि दही खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, मक्खन खाना चाहिए, बराबर है। आपने यही अर्थघटन किया ना। अभी इसका सार्थक मीनिंग समझो मेरे हिसाब से, और जो अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। दही खाने के लिए नहीं है, इसलिए दही की मटकी फोड़ के गिरा दो। दूध पीने लायक नहीं है, इसलिए दूध की मटकी फोड़ के दूध गिरा दो।
मक्खन खाने लायक नहीं है, इसलिए मक्खन को भी गिरा दो। यही संदेश था कृष्ण जी का। और आप भगवत गीता में चले जाइए, भगवत गीता में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कृष्ण जी ने कि दूध पियो, गाय खाओ, मक्खन खाओ, ये खाओ, कुछ भी नहीं लिखा है। आदमी का खुराक क्या बताया है आपको पता है? अल्कलाइन जूसी डाइट, और दूसरा बताया पत्रम पुष्पम फलम तोयंती, बराबर है। ये सभी चीज एसिडिक है, तो अल्कलाइन तो है नहीं, पहली बात। दूसरी जो है पत्रम पुष्पम फलम तोयंती, अभी ये कैसे उसमें फिट होता है? तो कृष्ण जी ने ना तो भगवत गीता में बताया ना तो ये। हाँ, कृष्ण जी गौ पालन करते थे, बिल्कुल मानते हैं, और गौ पालन करना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? जो व्यवहार आप आपकी बेटी के साथ करते हो, आपकी बहन के साथ करते हो, आपकी माता के साथ करते हो, वैसा ही व्यवहार इन जानवरों के साथ करो और उनको पालो, तो बिल्कुल सही है। करोगे ये व्यवहार? जो गाय के साथ होता है आपकी बहन बेटी या मां के साथ करेगा तो चलेगा, या किसी की बहन बेटी मां के साथ चलेगा आपको? तो कृष्ण जी ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है, ये हमने हमारी स्टोरियों का गलत अर्थ किया है, उसका परिणाम है ये। इज इट क्लियर? यस और नो? तो अभी क्या करोगे? देखो यहां भ्रम तोड़ने को आया हूं मैं। यहां जैन कितने हैं? 1 2 और एक था, 3 थे कि 2 ही है? बराबर है। आप भी दूध पीते हो? पीते हैं ना? वो तो दूध आए। देखो कैसा तर्क करते हैं, तो बिना दूध का चाय पीते हो? हाँ, बाद में और किस में मिठाई खाते हो? मिठाई खाते हो ना? अरे उसका शक्ल क्यों देखते हो? वो उससे बस एनओसी ले रहे हो। दही खाते हैं, बराबर है। आप फिर आइसक्रीम भी खाते होंगे, तो खाते हैं ना अभी तक। लेकिन आपने किस मान्यता से खाया? क्या भगवान महावीर ने ये कहा था खाने के लिए? सर जी महावीर ने क्या बताया आपको पता है? जितना क्लियर महावीर स्वामी ने बताया उतना किसी ने नहीं बताया। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है, वही समाज सबसे ज्यादा खाता है, सबसे ज्यादा लोलालूप है इसमें। महावीर स्वामी के सूत्र समझिए, इतना सुपर साइंस बता के गए थे, क्या नहीं खाना था वो बता के गए। उन्होंने विगय त्याग की बात की है। विगय मीन्स ऐसी खुराक जो आपको फिजिकली तो थोड़ा अच्छा दिखा देगा, थोड़ा ऐसे तगड़े मोगड़े मस्कुलर दिखाई दे, लेकिन आपके अंदर पावरफुल इमोशंस पैदा करेगा, जिससे आपके शरीर और मन विकृत होगा। क्या होगा? आप में विकार वासना के भाव जागेंगे, और वो इमोशंस आपसे कंट्रोल नहीं होंगे तो आप दुर्गति के मार्ग पे जाएंगे। मोक्ष की तो लंबे की बात है आपकी, कहां जाओगे? इतना स्पष्ट महावीर स्वामी कह के गए, एक नहीं अनेक सूत्रों में कह के। हराम भरा महाराज साहब को भी ये पता है, तो वो भी बोलने को तैयार नहीं है। तो दुर्गति के मार्ग पे जाने वाला खुराक आप ले लेंगे तो क्या होगा? इतना स्पष्ट महावीर स्वामी बता के गए हैं। और विगय में क्या क्या बताए हैं, और देखो महावीर स्वामी ने जो बताया वो आज एनडीएस भी वही बता रहा है, देख लीजिए। महावीर स्वामी ने मांसाहार त्यागने को बोला है, बटर त्यागने को बोला है, शराब त्यागने को बोला है, मद त्यागने को बोला है, दूध, दही, घी, तेल, तली हुई चीजें, गुड़, शक्कर तो उस वक्त थी नहीं, ये सभी चीज महावीर स्वामी ने त्यागने को कहा था, एक नहीं अनेक सूत्रों में। लेकिन ये सब दबाया गया, जैसे हिंदुओं में दबाया गया वैसे जैनियों में भी दबाया गया, वैसे इस्लाम में भी दबाया गया, वैसे क्रिश्चियनिटी में भी दबाया गया है। सत्य को बाहर दबाया गया। अगर आदमी लोग स्वस्थ हो गए तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? शायद ये भी माइंडसेट हो सकता है, आई डोंट नो। ये सभी पशुजन्य खुराक छोड़ने के लिए महावीर स्वामी ने कहा था, इतने सारे सभी। और दूध में देखो सभी अलग करके बताए। नॉनवेज में भी तो बहुत सारे आइटम लिखवा सकते थे ना, नहीं लिखवाया। तली हुई चीज में भी लिखवा सकते तो नहीं लिखवाया, तली हुई चीज, दैट्स ऑल। लेकिन दूध में इतना, क्योंकि ये आदमी लंपट है, गलत अर्थघटन कर सकता है, इसलिए उन्होंने बताया, ऐसी मेरी सोच है।
बाकी ये जो है मैंने कृष्ण जी के बारे में बताया, क्रिश्चियनिटी में भी लिखा है, जेनेसिस में लिखा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज योर ओरिजिनल डाइट। तो ये सभी धर्मों में लिखा गया है, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें नहीं लिखा है। इस्लाम में भी लिखा है सभी जीवों को जीने का समान अधिकार है। तो कहीं भी, लेकिन हम धर्म को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, कुछ कहानियों डाल के फिर नहीं करने का कर बैठते हैं और कहानियों को ऊपर ले आते हैं और सत्य को दबा देते हैं। तो ये सभी चीज है। और यहाँ पे देखिए ये सारी बहुत सारी फेमस पर्सनालिटी है, ये सभी बीमार थे, नॉन वेजिटेरियन थे, उनको ये सत्य का ज्ञान मिला। एनडीएस जैसे ही कुछ शायद उनको इन्फॉर्मेशन मिली, उन्होंने मांसाहार का त्याग किया, डेयरी का भी त्याग किया और आज सभी स्वस्थ है, फिट है। आप दूध पियो या मांसाहार करो, हिंसा तो दोनों में है। शायद दूध में हिंसा ज़्यादा है क्योंकि वो जिंदा प्राणी पे होती है, उसको मरने के लायक बनाते हैं, फिर मार दिया, मारने के बाद तो क्या हम भी जलाई देते या तो गाड़ी देते ना। तो उसमें बहुत बड़ी हिंसा नहीं है कत्ल खाने में, लेकिन हम विरोध करते हैं। लेकिन कत्ल खाने में जाने के लायक तो हमने ही बनाया, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल मोर। तो कोई भी दूध का प्याला या आइसक्रीम खाने के पहले ये हिंसा, ये हेल्थ की इफेक्ट को हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हरीश भाई, हरीश भाई आ जाओ। है, पीड़ित है, व्यथित है, मेरी बात पे विश्वास मत कीजिएगा। आप खुद एक ग्रुप बना के तबेले में जाइए, डेयरी में जाइए, पांजरापोल में जाइए, जहां भी जाना है वो जाइए, ये सत्य जो है उसको समझिएगा। क्लियर? अभी जो है गब्बर सिंह का क्या मैसेज है वो भी सुन लेते हैं। याद है कि नहीं गब्बर सिंह? हाँ, तो गब्बर सिंह क्या कहता है वो भी सुनते हैं। मुझे गब्बर से बहुत डर लगता है। राइस खाओ या मिल्क शेक ऑर्डर करो, पनीर बटर मसाला मंगाओ या पनीर भुर्जी, चीज बस्ट ऑर्डर कर। चीज बस्ट? भूल गए सरदार, प्रदीप शाह के इवेंट में बैठे हो आप। प्रदीप शाह, बचपन से डर लगता है इस नाम से, क्योंकि बचपन में भी जब मैं दूध, दही, मक्खन, खीर की जिद करता था तो मेरी माँ कहती थी कि गब्बर चुप बैठ, चुप बैठ, नहीं तो प्रदीप भाई आ जाएंगे। और तब से इस नाम ने मुझे वीगन बना रखा है। डेयरी प्रोडक्ट्स की शक्ल तक भूल गया हूं मैं। इसीलिए अभी तक इतने जवान हो सरदार। माशाल्लाह, बाल देखो अभी तक काले हैं तुम्हारे। बात तो सही कह रहा है, ये प्रदीप भाई की शिक्षा है जिस वजह से आज मैं इतना तंदुरुस्त हूं। ना ब्लड प्रेशर, ना डायबिटीज, ना हार्ट, कोई बीमारी नहीं है। और आज तुम्हें भी मैं यही समझा रहा हूं कि छोड़ो ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स और रॉ वीगन खाना शुरू करो। वीगन जिंदाबाद। थैंक यू प्रदीप भाई, थैंक यू सो मच हमें वीगन बनाने के लिए। क्या लगता है लेना चाहिए या नहीं? कितनों को लगता है कि ये छोड़ने जैसा है? कितनों को लगता है कि एनडीएस अपनाने जैसा है? तो जिनको इच्छा है वो सभी खड़े हो जाएं। एक प्रण लेते हैं। रेडी? देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है, अपनी स्वेच्छा से लेना है। इच्छा है तो खड़े हो जाइए। और आज धरती बेन मुकेश भाई के द्वारा आयोजित इस शिविर में हमने जो है स्वास्थ्य के
रहस्य को हमने समझा है। हमने समझा है कि हमारा शरीर जो है प्राकृतिक भोजन के लिए बना है। अगर हम प्राकृतिक भोजन लेंगे तो स्वस्थ रहना बहुत स्वाभाविक है। तो हमें जो है सभी पशुजन्य खुराक का त्याग करना है। दूध, डेयरी, मच्छी, अंडे, ये सभी का त्याग करना है। और यही सही जीव दया है, यही अभय ध्यान है। आज सभी पशु जगत जो है बहुत खुश है क्योंकि हमने उसे अभयदान दिया है। दूसरा जो है हमने समझा है कि पकाया हुआ भोजन, अग्नि पे पकाया हुआ भोजन, वो हमारा प्राकृतिक खुराक नहीं है। हमारा शरीर उसे ठीक से पचा नहीं सकता है। हम उसके न्यूट्रिशंस बहुत कम हो जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें प्राकृतिक भोजन जो प्रकृति माँ ने हमारे लिए पकाया है वही प्राकृतिक रूप में लेना है। तो आज प्रकृति माँ भी हमारे से बहुत खुश है। आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इक्वली इंपॉर्टेंट है हम लोग सात्विक आहार ही लेते हैं कि नहीं? बराबर है ना? कोई डाउट है? जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए, मन का संयम टूटा जाए, मन का संयम टूटा जाए। चौहान सर कुछ भी, हाँ क्या बोले मैडम? क्या? अच्छा पिज्जा चाहिए, ठीक है। इतनी वैरायटी कम पड़ती है क्या? चौहान सर कुछ भी बोले, एनडीएस कुछ भी बोले, बदलेगी दुनिया, हम नहीं बदलेंगे, ऐसी कोई जिद है क्या? हाँ, ये मन का संयम टूटा जाए ऐसा क्यों आया? क्योंकि ये एडिक्टिव है, नशाकारक खुराक है। और जैसे शराबी को पता है कि शराब पीना अच्छा नहीं है, सिगरेट पीने वाले को, गुटखा पीने वाले को, तंबाकू खाने वाले को, सबको पता है कि ये खुराक अच्छा नहीं है, फिर भी वो खाते हैं। क्यों? वो तो डिक्लेयर हो चुका ना, एडिक्टिव है, नशा है, फिर भी किसी बहुतों से छूटता नहीं है क्योंकि आत्मबल कम है। उससे भी ज्यादा एडिक्टिव है पकाया हुआ भोजन, इसलिए छोड़ना डिफिकल्ट है। समझ में आ रहा है? लेकिन मन को समझाना पड़ेगा, बहलाना पड़ेगा, सत्य समझना पड़ेगा और सत्य के मार्ग पे प्रयोग करना पड़ेगा। गांधी जी की किताब थी सत्य के प्रयोग, तो कुछ प्रयोग आपको भी करने पड़ेंगे अपने पे, और अपना सत्य जानने के बाद आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए और फिर चमत्कार देखिए। ये तो हम खाते हैं, बार बार भी खाते हैं, वीकेंड में तो जाते ही है ना बाहर, तो मोस्ट टेस्टी फूड के लिए ही जाते हैं ना। एनडीएस के लिए कभी जाएंगे? एनडीएस में भी टेस्टी रेसिपीज हैं, लेट मी टेल यू। हम ऐसी टेस्टी रेसिपीज बनाते हैं, और मेरी वाइफ जो है उसमें काफ़ी काम करती है उस पर, और अलग अलग डिशेस बनाती है। आप अगर वो खाओगे तो बोलेंगे ऐसी रेसिपीज मिलेगा तो पकाया हुआ क्यों खाएंगे? तो टेस्ट भी है, स्वाद और स्वास्थ्य का कॉम्बिनेशन हम देते हैं, वो बिल्कुल है। कभी लोनावाला की शिविर में आई है तो आपको टेस्ट करने को बिल्कुल मिलेगा। हो सकता है तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है।
नहीं नहीं, हो सकता है, आप डिसाइड करो ना, आप बुला लीजिए, आप डिसाइड कर दीजिए। सब YouTube में अवेलेबल है। हाँ, बनाना, और नहीं होगा तो ये बनाना खा लेना, केला ये तो हम खाते हैं, बराबर, इच्छा रखते हैं। घर पे ज़्यादातर हम यही खाते हैं ना, रोटी दाल भात चावल चावल, सिंपल खाना इसी को बोलते हैं ना हम लोग, बराबर है। कभी शंका हुई है खाने पे? इसको ग्लोरीफाई किया, पहले मिल्क को ग्लोरीफाई किया, अभी ये ग्लोरिफिकेशन पे हम आ रहे हैं, बराबर है। अभी भगवत गीता में सात्विक डाइट की कोई डेफिनेशन है, चैप्टर 7 वर्स 8, उसका जो शॉर्ट में मीनिंग है अल्कलाइन, जूसी अल्कलाइन डाइट, बराबर है। आप जरा सुन लीजिए, भगवत गीता से ही मैं रेफरेंस देता हूं ताकि आपकी खोपड़ी में उतरे। खोपड़ी वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जड़ हो चुके हैं, इतने नशे वाले चीज खा खा के दिमाग जो है इतना सत्य एक साथ एब्जॉर्ब करने को तैयार नहीं है। ये तामसिक भोजन की व्याख्या है। फ्रिज में पड़ा 3 दिन 4 दिन के बाद खुराक लाते हो, तामसिक नहीं, क्या टेस्टलेस नहीं है, बास आ रही है, इम्प्योर है, ये सब है। राजसिक भोजन, अरे वाह वाह क्या मसाला है। आप कोई भी हो केटरर को आप अप्रिशिएट कब करते हो? क्या मसालेदार खुराक है। अल्टीमेटली टेस्ट तो मसाले का ही है ना, किसका है? तो मसाले पे अगर आपका कंट्रोल हो गया तो वो केटरर 100-200 रुपया 500 रुपया डिश पे ज़्यादा लेगा, आप देने को तैयार है कि नहीं? बराबर है। तो करना क्या है, उसको खट्टा बना दो, मीठा बना दो, तीखा बना दो, कुछ स्पाइसी बना दो, कुछ गरम बना दो, कुछ जला हुआ दे दो। जला हुआ खाने में मज़ा आता है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये सब चीज़ हो तो हमको राजसिक भोजन में भी मज़ा आता है, बराबर है कि नहीं? और जो राजसिक भोजन देता है वहीं जाके सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है कि नहीं, बराबर है। अभी ये चीज फोटो में देखिए, मुझे बताइए कि इसमें अल्कलाइन चीज क्या क्या है। अल्कलाइन, एसिडिक और अल्कलाइन डाइट पता है ना आपको? सो व्हाट इज अल्कलाइन इन दिस? क्षारीय भोजन, एसिडिक भोजन पता है ना? तो आप जो ये आपकी ही डिश है उसमें अल्कलाइन क्या क्या है और एसिडिक क्या क्या है मुझे बताइए। इसमें अल्कलाइन क्या है वही बता दीजिए ना, क्या है अल्कलाइन, क्या क्या है इसके अंदर? हाँ नहीं नहीं, है ऐसा नहीं, इतना अत्याचार मत करो। अल्कलाइन जिसकी पीएच वैल्यू 7 के ऊपर है, जिसको हम हिंदी में क्षारीय भोजन बोलते हैं, वो क्या हो गया सर? मैं आपको बता दूं, इसमें अल्कलाइन डाइट जो है ना, मैं क्या है, वो 2 ककड़ी के टुकड़े दिख रहे हैं ना, वो अल्कलाइन है। एक नींबू की पतली स्लाइस है ना, वो भी अल्कलाइन है। और गाजर के 2-3 टुकड़े हैं, वो भी है। दूसरे कुछ भाजी बनाई है, उसमें कुछ दाने जैसा दिखता है, वो लेकिन पकाया हुआ है, तेल में तला हुआ है, वो अल्कलाइन है या एसिडिक डाइट है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। मीन्स मेजॉरिटी इसमें क्या है। बाकी आप जो है रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, पनीर खाते हैं, छाछ पीते हैं, दही खाते हैं, वो सभी एसिडिक है। क्या है? यहाँ पे अगर बाय वॉल्यूम और बाय वेट देखेंगे ना, तो आपका 95 to 98% भोजन एसिडिक है। क्या है? और हमारा शरीर बना है किसके लिए? अल्कलाइन भोजन के लिए। हमारा खून का पीएच जो है अल्कलाइन है, तो हमारा भोजन क्या होना चाहिए? हमारी सलाइवा भी अल्कलाइन है, बराबर है। तो खुराक क्या होना चाहिए, एसिडिक या अल्कलाइन? और इतना एसिडिक खुराक खाएंगे तो क्या होगा? अगर आपको हेल्दी रहना है तो अल्कलाइन डाइट लेना पड़ेगा, उसके साथ आप तालमेल कर सकते हो।
एसिडिक भोजन और हेल्थ का तालमेल नहीं है, बीमारी और एसिडिक भोजन का तालमेल है। आप सभी ज़्यादातर बीमार है, उसका कारण है कि आप एसिडिक भोजन ले रहे हैं। जो डेयरी मैंने बताई वो भी एसिडिक है, ये जो अनाज है, ये दालें हैं, वो भी एसिडिक है। क्या है? और इतनी मात्रा में ये तेल, तली हुई चीज़ें, वो भी एसिडिक है। सभी पशुजन्य खुराक एसिडिक है। और इतनी मात्रा में अगर आप एसिडिक भोजन लेंगे तो ऊपर वाला भी आपको स्वस्थ नहीं रख सकता है। 24 घंटे उसकी घंटियाँ बजाते रहो या वो मंदिर में जाके आप रगड़ रगड़ के जाओ या सर पटक दो, कुदरत के नियम के विरुद्ध गए तो कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी नहीं कर सकता है, कोई साधु संत महात्मा भी नहीं कर सकता है, साक्षात सभी भगवान नीचे आए तो भी आपका कोई कल्याण नहीं कर सकता है। इज इट क्लियर? देखो, मैं बहुत क्लियर और ब्लंट और बोल्ड शब्द बोलता हूं, क्योंकि थोड़ा गोल गोल बोलूंगा ना तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट में जाएंगे। आप मेरे पीछे मेरे को 100 गाली दे दो, मुझे तकलीफ नहीं, सामने दे दो तो भी तकलीफ नहीं, लेकिन मैं तो सत्य बोल के ही जाऊंगा। जिसको जो इंटरप्रेट करना है मुझे करे। अरे बहुत क्या आकड़ के बोलता है, क्या ये बोलता है, अरे हम लोग को तो कितना बुरा लग गया सुन के, लेकिन जो सत्य है वो मैं बता रहा हूं। आप अगर एसिडिक लेंगे तो आपका शरीर का कोई एक अंग स्वस्थ नहीं रह सकता है। ये जितनी भी बीमारी है वो सभी एसिडिक भोजन से आई है। सन्नाटा। समझ में आया कि एसिडिक भोजन लेंगे तो तकलीफ है और है। कोई शक्ति आपको बचा नहीं सकती। दवाइयां लेके दबा सकते हो लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। फिर एंटी एसिड है, ये पता नहीं दुनिया भर की दवाई, लेकिन इतना सिंपल साइंस क्यों नहीं बताते? मुझे आज भी समझ में नहीं आया। शायद लगता है कि आप लोग को बीमार रखने में शायद बहुत मजा आता है किसी को। क्या लिखा है? मेरा इंग्लिश बहुत बुरा है। क्या लगता है ये अनाज हमारा खुराक है? लेकिन हम लोग तो दबा दबा के खाते हैं, छोड़ते नहीं हैं। जैसे मैंने पहले भी बता दिया था, ये अनाज की सभी आइटम एसिडिक है। क्या है? एसिडिक है, तो वो हमारा भोजन नहीं हो सकता है। अभी मान लो हरीश भाई आप सबको एक मुट्ठी में गेहूं देके जाए और बोले आप खा लो, कौन खाएगा गेहूं? कौन चबा चबा के खाएगा? गेहूं चबा चबा के खाएंगे तो क्या बनेगा? किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है गेहूं को चबा के खाने का? हाँ, नहीं, दांत गेहूं में नहीं टूटेंगे। हाँ, अरे अच्छा है ना, ग्लूकोज तो अच्छा है ना, क्या तकलीफ क्या है? पहले गेहूं के दाने मैंने दिए, आपने चबाए तो क्या होगा? पहले तो है, उसमें टेस्ट है, फिर भी आप चबाएंगे तो क्या बनेगा? वो च्युइंग गम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो ऐसे ही चलते रहेगा, 4 घंटे तक चलते, च्युइंग गम बन जाएगा। क्या बनेगा? बराबर है? तो खा सकते हो? नहीं। क्लियर? अभी हरीश भाई ने आके आपको कोई दाल है, चने की दाल दे दी, थोड़ी कड़क होती है ना, ले भैया ये खा जाओ, चबा जाओ। कौन चबा पाएगा चने की दाल को? हाँ सर, नहीं। क्या होगा अगर चबाने को ट्राई की तो? वो चना तो नहीं टूटेगा। क्या टूटेगा? दांत टूट जाएगा, उतना कड़क है। बराबर है? अभी मान लो हरीश भाई को थोड़ा रहम आ गया, उन्होंने जो गेहूं है उसकी जगह गेहूं का आटा लाके दे दिया। अभी आप ले सकते हो? आटा आपको दे, लो भाई आटा खा जाओ। हाँ, क्या होगा? सोचने में भी तकलीफ है ना, अंदर से क्या टेस्ट आता है? हाँ, प्लेजेंट फीलिंग आती है? नहीं आता है। बराबर है?
मान लो उसमें थोड़ा पानी मिला के आपको रबड़ी जैसा बना के दिया, अब क्या कर सकते? ले सकते हो क्या? हाँ, यस और नो? अभी मान लो हरीश भाई ने यहां बेलन लाया, एक गोल छोटा सा बना के दे दिया, अभी खाओ, खा सकते हो? नहीं। मान लो हरीश भाई ने और भी थोड़ी मेहरबानी की, एक साइड गरम करके आपको दे दिया, अभी खाओगे? नहीं खा। दूसरी साइड भी गरम करके दे दिया, अभी खाओगे? हाँ, कौन खाएगा? कौन खाने वाला है? हाँ, दो साइड गरम करके हरीश भाई ने दे दी, चलो रहम करते हैं हरीश भाई, कौन खाएगा? हाँ, कौन खाएगा इसमें से? कोई नहीं। हाँ, कभी कभी फंक्शन में ऐसा खा लेगा, उठा के वो कैटरर के मुंह पे मारोगे, अभी तक मैंने नमक तो डाला ही नहीं है, हाँ, उस पे घी तो लगाया ही नहीं है, ऊपर मसाले तो डाले ही नहीं है। और मान लो मैंने रोटी आपको दे दी, बराबर है, उस पे घी भी लगा दिया, अकेली रोटी खा सकते हो? हाँ, साथ में क्या चाहिए आपको? सब्जी चाहिए और दाल चाहिए और साथ में पानी भी चाहिए, बराबर है? इतनी दुख भगवान ने दिया है आपको एक चीज खाने के लिए? इतना दुखी, इतनी मेहनत करवाता है भगवान? हाँ, क्या लगता है ये भगवान की व्यवस्था है? हाँ, पहले गेहूं उगाओ, उसमें दुनिया भर की मेहनत, इतनी हिंसा करो, सभी जीवों को वहां मारो, जब भी आप खेती करते हो तो कितनी हिंसा है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है, तो उसकी चर्चा अब नहीं करेंगे। वो लाने के बाद में आप उसको पीसोगे, पीसने के बाद आप उसका आटा बनाओगे, फिर ऐसा ऐसा करोगे, मसाला डालोगे, फिर गरम करोगे, ऐसा उल्टा फुल्टा उल्टा फुल्टा, फिर उस पर घी लगाओगे, मसाला लगाओगे, फिर उसके साथ आपको दाल बना के दूँ, सब्जी बना के दूँ, पानी दूँ, तब जाके खाओगे। तो ये भगवान ने इतनी मेहनत आपसे मजदूरी करवा रहा है, क्या भगवान की व्यवस्था है ये? भगवान ने तो रेडी टू यूज चीज बना के दी है, जो चीज जैसी है वैसी खा लो, वो भगवान की व्यवस्था है। और मनुष्य के अलावा हर कोई प्राणी जो चीज जैसी है वैसी खाता है, और वो कुदरत का नियम पालते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत खुराक को टेस्टी बनाने के बाद आप खाते हैं, जो खुराक आपका है ही नहीं। गेहूं का दाना अगर आपने ऐसे ही डाल दिया तो नीचे से क्या निकलेगा? आटा निकलेगा या गेहूं निकलेगा? गेहूं। और यही खुराक अगर पक्षी को दिया गया, पक्षी को दांत है नहीं है, वो तो अंदर ले लेता है, निगल लेता है, यहां से दाना लिया, नीचे से क्या निकला? आटा निकला ना, भूसा ही निकला कि नहीं? तो ये किसका खुराक है? हाँ, पक्षियों का खुराक, बराबर है। एक चने का दाल भी दे दो या कोई भी दालें डालो, पक्षियों को हम डालते हैं ना, वो खा जाते हैं ना, तो दाना पूरा बाहर निकलता है, या आटा पूरा वो भूसा निकलता है। तो पक्षियों का खुराक है ये सब चीजें, हमारा खुराक नहीं है। तो पहले जो है जानवर का खुराक हमने छीना, पक्षियों का खुराक हमने छीना। जो चीज नेचुरली पक्षी पचा सकते हैं वो चीज हम खा रहे हैं, इसीलिए इतने बीमार हैं। एसिडिक भोजन है, शरीर जिसके लिए बना नहीं है वो हम खा रहे हैं। तो ऊपर बोलते हैं वाले बोलता है कि आप बीमारी को इतना आमंत्रण कर रहे हैं, तो मैं बीमारी के अलावा कुछ भी नहीं दे सकता हूं। क्लियर? इतना एसिडिक भोजन खाएंगे, फिर उसको आप ऐसे तो खा ही नहीं सकते हो, फिर आप उसको तलोगे, मसाला डालोगे, फिर जाके खा सकते हो। बॉइलिंग करो, फ्राइंग करो, रोस्टिंग करो, कुछ भी है, यू आर ट्राइंग टू पुट इट ऑन फायर, एम आई राइट? तो फायर आपकी लाइफ में भी आ जाएगा।
और फायर कुक के लिए हमारा शरीर नहीं बना है, एंड स्टिल वी आर कंज्यूमिंग, तो ग्रेजुअली बॉडी डेट्यूरेट होते रह जाता है और एक समय आता है कि हमारी रोग प्रतिकार शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि अभी हमको कोई बचा नहीं सकता है। तो ये गलत डाइट है, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। क्लियर? अभी एक चीज, बहुत बड़ी चीज, बहुत कड़वी है, मैं आपको बता देता हूं। मैंने पहले भी बताया था, मांसाहारी बीमार है, शाकाहारी बीमार है, जैन बीमार है, सभी की बीमारियां समान है। तो क्या कर रहे हैं? देखो, नॉनवेज वो भी खा रहे हैं, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट वो भी ले रहे हैं, तो वेजिटेरियंस भी तो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट लेते हैं कि नहीं? दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स क्या है? एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है कि नहीं? नॉनवेज भी एसिडिक है, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट भी एसिडिक है कि नहीं? बराबर है। हमारा शरीर जो है उसको भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, इसको भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, तो इसलिए बीमार है। नॉनवेज को भी पकाना पड़ता है कि नहीं? और मसाले डालने पड़ते हैं कि नहीं? तब जाके खाने लायक बनता है, बाकी वो भी चबाने लायक नहीं है। यस और नो? वैसे अनाज भी पकाए बिना खाया नहीं जा सकता, मसाले बिना खाया नहीं जा सकता। तो जो ट्रीटमेंट आप नॉनवेज के साथ करते हैं वही ट्रीटमेंट आपको अनाज के साथ करनी पड़ती है। बिना मसाला आप खा नहीं सकते, और जो चीज बिना मसाले खाए नहीं जा सकती है वो आपका खुराक नहीं है। और आप जो है, मान लो मसाले का परसेंटेज कितना होगा, कितना परसेंटेज मसाला होगा? आपने इतनी रोटी बनाई, उसमें मसाला कितना, नमक कितना डाला? कोई परसेंटेज ही होगा, थोड़ा सा और भी कुछ डाला तो भी बाय वेट बाय वॉल्यूम उसका कोई परसेंटेज नहीं है। मीन्स जो नहीं खाने लायक चीज थी वो आप खाने लग गए। क्यों? क्योंकि उसमें नशा है। सॉल्ट इज द बिगेस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस, लेकिन आज तक किसी ने बोला नहीं। शुगर इज द बिगेस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस, किसी ने आपको बताया नहीं। स्पाइसेस इज एडिक्टिव सब्सटेंस, नशा कारक है, आपको किसी ने बोला नहीं, ग्लोरीफाई किया गया है। डॉक्टर बाद में छुड़वाते हैं ना आपसे, नमक कब छुड़वाते हैं डॉक्टर? बीपी की वजह से। शुगर कब छुड़वाते हैं? सब होने के बाद उनकी दवाइयाँ भी अभी असर नहीं करती है, तब जाके बोलता है भैया नमक छोड़ो, सॉल्ट छोड़ो। भैया पहले क्यों नहीं बताते हो? और फिर बोलेंगे मसालेदार चीजें मत खाओ, स्पाइसी मत खाओ, बोलते हैं ना। पिकल्स, अथाणु, पापड़, इसके बिना तो खाना होता नहीं हमारा। और क्या है, खाली मसाले दे दो और पापड़ दे दो तो भी खा लेते हैं। 4-4, मैंने तो देखे बहुत सारे जन है 6-6, 8-8 खाखड़े वो पापड़ ऐसा करके वैसा करके, थोड़ा मसाला थोड़ा घी डाल के हिला हिला के खाली वो खा लेते हैं और बहुत मजा आती है। जो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए वो उनका डाइट बना दिया आपने। आई विल कम टू दैट। आप समझ रहे हो? जो नहीं खाना चाहिए जहर समान है, टेस्ट के नाम पे आप खा रहे हो, और टेस्ट के नाम पे खाते हो और आपकी लाइफ टेस्टलेस हो जाती है। क्या हो जाता है? मेरे साथ रिपीट करेंगे, बोलो। टेस्टफुल खाने की चाह में, पागलपन में हमने हमारी लाइफ टेस्टलेस बना दी है। अगर हमको टेस्टी खाना है तो प्राकृतिक तरीके से जो टेस्टी है वो हम खाएंगे। फल और सब्जियों जो है वो टेस्टी है, हम बिना मसाले खा सकते हैं। अरे बोलो, अटक क्यों गए? सर आप लोगों के लिए भी यही चीज है, इनके लिए अलग है, आपके लिए अलग नहीं बोल रहा हूं। फल और सब्जियां हमारा ओरिजिनल खुराक है। वो जितना हम प्राकृतिक रूप में लेंगे उतने हम स्वस्थ रहेंगे, ताजगी और स्फूर्ति से भले हुए रहेंगे। बराबर है? समझ में आ गया?
स्प्राउट्स जो है भिगो के आप ले सकते हैं, वो है जैसे ही हो गए, एक तो क्या वो नरम पड़ जाते हैं और वो एसिडिक से अल्कलाइन हो जाते हैं। यस यू कैन टेक, दैट इज पॉसिबल। स्प्राउट फॉर्म में बना के ले सकते हैं, जो स्प्राउट बन सकता है वो बना के ले लीजिए। चना हो या गेहूं हो या इवन वेजिटेबल के भी स्प्राउट्स बनते हैं, वो बना के आप ले सकते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है ये प्रकृति के साथ ज्वाइन होता है कि नहीं? सुनिए, बहुत सारी ट्रेडिशंस है ना, वो इतनी स्ट्रांगली हम में आरे में इम्प्रिग्नेट कर दी गई है, इतने ठोक ठोक के बताई गई है कि हम उसमें सोचने को भी तैयार नहीं है। जो चीज में स्वाद है उसमें हम सोचते ही नहीं है सही है या गलत है, और बताने वाले भी इतने कमजोर रहे हैं कि हम तो खाते हैं बस, लेकिन लॉजिक नहीं देते, रीजनिंग नहीं देते हैं। और मैं यहां रीजनिंग और लॉजिक्स दे के और रिजल्ट्स के साथ बात करता हूं। एंड आई टेल यू द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का विज्ञान मैंने बताया है। और क्या बताऊं? तो आपको क्या लगता है? यस, हम हजारों साल से गलतियां करते आए हैं, क्योंकि पहले राजा वो 100 200 शादियां करते थे सालों साल, तो क्या गलत नहीं था? स्त्रियों को सती बनना पड़ता था, वो गलत नहीं था? ट्रेडिशन है तो राइट क्यों मानते हो? ट्रेडिशंस गलत नहीं हो सकती हैं? और गलत ट्रेडिशन की वजह से तो आज पूरा समाज बीमार है, पूरा विश्व बीमार है। द होल वर्ल्ड इज डिसीज बिकॉज ऑफ द रॉन्ग ट्रेडिशंस। एंड कोई ये सत्य समझने को तैयार नहीं, और जो समझता है वो बोलता है तो पब्लिक सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि वो टेस्ट के मारे फंसी हुई है। और बहुत सारों को जिसके धंधे लगे हुए हैं, उनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि ये जो चीज है वो सत्य पब्लिक तक आने नहीं देती है। इतने सारे कारण है। और जैसे मैंने पहले ही बताया, स्वस्थ आदमी किसको चाहिए? जिसको राज करना है, जिसको पावर एग्जीक्यूट करना है, उसको तो कमजोर आदमी ही चाहिए, स्ट्रांग आदमी नहीं चाहिए। क्लियर? आप जो है ना, पहले बॉडी डिटॉक्सिफाई कर लीजिए और फास्टिंग कीजिए, वाटरलेस फास्टिंग कीजिए, निर्जला कर दीजिए, और आपका अनुभव ही आपको आंसर दे देगा। कुछ नहीं होता है। हम लोग 2-2 3-3 दिन तक पानी भी नहीं पीते, काम भी करते हैं, सेमिनार भी लेते हैं, कुछ नहीं होता है। वो एसिड जो है वो खाली टॉक्सिफाइड आदमी को ही परेशान करता है। वो आपको जो है, आपके अंदर जब आप खाना नहीं खाते हैं, वो साइंस आगे आएगा तब मैं आपको उसका रीजन दे दूंगा। ओके, अगर समय बचा तो। क्या लिखा है गुजराती में लख्यू छे, जे न छूटके खाऊ छे ए छे अनाज। इसमें बहुत बड़ी ना है, लेकिन हमने ना निकाल दिया। आज यही खाएंगे, रोज यही खाएंगे, लेकिन आज तो वो मिला तो उसको टच नहीं करते हैं और खाते यही। सलाड कितने जन खाते हैं? फ्रूट डिश है, कौन खाता है? एक ककड़ी खाई, एक गाजर खाया, हो गया, सलाड खा लिया मैंने। एक प्लेट सलाड की लाके 10 जन खाते हैं, पता नहीं कैसे खा। एक एक आती है ककड़ी, टमाटर तो शायद आता है नहीं आता है, और वो खाते हैं। और बाकी को हर एक को एक एक फुल डिश चाहिए, पंजाबी डिश की। सबको 2-2 पराठा अलग से चाहिए, लेकिन सलाड की डिश एक ही चाहिए। फ्रूट डिश तो कोई मंगवाता ही नहीं। देखिए क्या खा रहे हैं हम लोग। हाईटेक होटल में जाके 2000-5000 का बिल बनवा के आते हैं। तो ये गलत है, समझना है। ठीक है, बहुत क्लियर? कोई डाउट? 2 स्रोत है
हमारे पकाने वाले जो है दो है, एक सूर्य की गर्मी है, चांद की शीतलता है, और दूसरा जो है अग्नि पे चढ़ाया हुआ भोजन। तो सूर्य की गर्मी से पका हुआ या चांद की शीतलता से पका हुआ वही श्रेष्ठ भोजन है। अग्नि पे चढ़ाया हुआ भोजन जो है वो किसी का भी नहीं है, हमारा भी नहीं है, जानवर का भी नहीं है। जानवर को देंगे तो जानवर भी बीमार हो जाते हैं, इसलिए हमारे जो पाले हुए गाय है, कुत्ते हैं, वो बीमार होते हैं क्योंकि हम लोग हमारे हिसाब से खिलाते हैं। हमारा पाला हुआ कुत्ता 5-7 साल में मर जाएगा, जंगल में छोड़ दो वो 15 साल स्वस्थ जिएगा, क्योंकि वो अपना खुराक ढूंढ के खाता है। कुदरत ने ये चीज़ हमें दी है, हवा दी है, पानी दिया है, जमीन दिया है, सूर्य प्रकाश दिया है। इसमें से ये जो चीज़ बनती है, फल है, सब्जियां है, ये सब जो है सलाद है, यही हमें खाना है। समझ में आया मैंने क्या कहा? अंदर गया? ये देखिए, हमने आज तक यही कचरा खाया है जो भरपूर एसिडिक था, और यही खुराक हमारा रहा है। पशुजन्य खुराक हो, नॉनवेज हो, मिल्क हो, डेयरी हो, जंक फूड। आज जितनी भी बीमारी है ना, वो मेजर कारण जंक फूड की है। फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। द मोस्ट एसिडिक डाइट इज सॉफ्ट ड्रिंक्स, मीन्स ये जो आप पी रहे हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वगैरह, और उसमें जितनी शक्कर, जितना कैफीन और जितनी एसिडिटी है और किसी में भी नहीं है। तो हो सकता है तो मैं बोलूँगा थोड़ा शराब पी लो, लेकिन कोल्ड ड्रिंक मत पियो। टॉयलेट क्लीनर तो बोलते ही हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, इवन पेस्टिसाइड में भी स्प्रे करते हैं ना, तो वो करते हैं, क्या करते हैं, ये स्प्रे करते हैं, सस्ता पड़ता है। तो जो आप पेस्टिसाइड मोड में है वही आप पिएंगे खाने के साथ, तो उसके नेट रिजल्ट क्या है? देखिए, कोल्ड ड्रिंक पीने वाला आदमी बहुत ही दुखी होगा, बहुत ही बीमार होगा। शराब नहीं लेनी है, तंबाकू नहीं लेना है, सिगरेट नहीं है, गुटखा नहीं, ये सभी हमारे खुराक नहीं है। और ये खुराक लेने के बाद आप बोलोगे दवाइयाँ, कोई दवाइयाँ काम नहीं करेगी, कोई वैक्सीन काम नहीं करेंगे। फिर आप योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, फिर कोई जाके धर्म ध्यान करेगा, स्पिरिचुअल बनने जाएगा, और कोई बड़े पैकेज लेके बैठ जाएगा, या फिर मैं अकेला आइसोलेशन में बैठ जाऊँ। कुछ भी करो, कुछ भी काम नहीं आएगा। गलत खुराक खाने के बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो और घातक है। मैंने क्या बताया, फिर से रिपीट करता हूं। गलत खुराक खाने के बाद आप एक्सरसाइज करते हो, जिम में जाते हो या दवाइयां लेते हो, तो आपके लिए वो ज्यादा घातक है। आंसर तो एक ही है, चेंज द डाइट, चेंज योर लाइफस्टाइल। प्रकृति के हिसाब से जो सही भोजन है वही हमें लेना है, अल्कलाइन डाइट पे आना ही है। क्लियर? अभी एनडीएस में ये सब बताया गया है। सुबह को ब्रेकफास्टिंग करना है, वो आपको पता है। लंच इजीली डाइजेस्टेबल लेना है, और शाम को भी इजी डाइजेस्टेबल, और थोड़ा चाहिए आपको, लोग को चाहिए तो थोड़ा सा टेस्टी खा सकते हैं। टेस्टी का मतलब है मसाले वाली चीज़ जो नहीं खानी चाहिए, वो भी अगर आपसे रहा नहीं जाता है, सहा नहीं जाता है, तो वो ले सकते हैं। अभी दोपहर को ये खाना क्यों खाना चाहिए, सलाड्स और फ्रूट्स क्यों खाना चाहिए? कोई आइडिया है क्यों? दिन में हम काम करते हैं तो हमारी ऊर्जा किस में जानी चाहिए? काम में, बराबर है। तो हम इजी टू डाइजेस्ट चीज खाएंगे तो वहाँ एनर्जी कम लगेगी, तो हमारा जो है ज़्यादा एनर्जी जो है काम में होते। नहीं तो हम देखो थोड़े टाइम में आएगा, सो गए, थाकी गए छू, थक गया हूँ, पाँव दुखते हैं, ये दुखता है, वो दुखता है, खाने के बाद 2 घंटा आराम करने को चाहिए। ये सब चीज़ जो है वो गलत है। इजी डाइजेस्टेबल खाएंगे तो ठीक है, तो इसीलिए ये भोजन लेना है। शाम को जो है आप जो है पहले थोड़ा सा सलाद खा लीजिए, फ्रूट्स खा लीजिए, उसके बाद में भी आपको फूड की क्रेविंग है
तो आपकी जो है वो क्रेविंग को आप चाहिए उतना मिनिमम मसाले वाली चीज़ में करने की ट्राई कीजिए। जैसे है आपको मैं बोलूँगा कि गेहूं और मैदा को निकाल दीजिए, उसकी जगह आपको लेना है तो ज्वार बाजरी या कोई भी मिलेट्स का लीजिए। और खाने में अगर खाना ही है तो पकाई हुई सब्जी ज़्यादा खाइए, रोटी कम कर दीजिए। जिस दिन आप रोटी खाएंगे तो ज्वार बाजरी नाचनी की रोटी या मिलेट्स की रोटी खाइए, और उस दिन चावल नहीं लीजिए। जिस दिन चावल लें उस दिन ये रोटी बंद कर दीजिए। सब्जी की क्वांटिटी बढ़ाइए तो आपका टेस्ट भी ठीक रहेगा, हेल्थ भी ठीक रहेगी। ये बहुत शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि बाकी तो सर ने भी बताया होगा, धरती बहन भी है।